हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मित्र, जिसका नाम है राष्ट्रपति। यानी आज हम बात करने वाले फ्रेंड्स राष्ट्रपति के टॉप 50 प्रश्नों की, ठीक है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यकीन मानिए, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो राष्ट्रपति से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा वो आपके छूट के जाने वाला नहीं है। साथ ही साथ जो लोग अच्छी तरह से राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं उनका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू कर लेते हैं, बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन उसके पहले यदि आपको PDF चाहिएगा फ्रेंड्स, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही होता। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है। तो कहीं कहीं ऑप्शन में आपको एकल संक्रमणीय पद्धति भी मिल जाएगा, तो ये भी आपका सही होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एकल संक्रमणीय मत पद्धति होता क्या है। देखिए, जैसे कोई फ्रेंड्स वोट जो राष्ट्रपति को वोट देने योग्य है, तो वो चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो फ्रेंड्स, अगर राष्ट्रपति को वोट कर रहा है तो वो एक से अधिक लोगों को अपना मत दे सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी एक ही बार में एक से अधिक लोगों को अपना मत दे सकता है। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 56 के तहत फ्रेंड्स राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से अपने 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। ये वर्णित है कहाँ फ्रेंड्स, तो ये है अनुच्छेद 56 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे। तो फ्रेंड्स ज्ञानी जैल सिंह जो थे ये राष्ट्रपति बनने से पहले गृह मंत्री थे। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे, गृह मंत्री थे ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे। तो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया ज्ञानी जैल सिंह जो थे ये केंद्रीय गृह मंत्री थे, जबकि उपराष्ट्रपति नहीं थे। जबकि राधा कृष्णन भी उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, जाकिर हुसैन भी और VV गिरी भी उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे। तो भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाला प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे फ्रेंड्स VV गिरी, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, VV गिरी थे। अगला प्रश्न है विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति के द्वारा विदेशों में भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन किया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। तो फ्रेंड्स वो था न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला। कौन था फ्रेंड्स, न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला। हुआ यूँ था फ्रेंड्स कि जो उस समय राष्ट्रपति थे उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद VV गिरी जो है उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने पदभार को संभाला। लेकिन फ्रेंड्स पदभार संभालने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा देने के बाद किसने पद संभाल लिया, तो न्यायमूर्ति M जस्टिस हिदायतुल्ला ने इसको ग्रहण किया है। तो यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में या मृत्यु हो जाती है या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जो है वो पदभार ग्रहण करता है, वो अधिकतम 6 माह के लिए पदभार ग्रहण करता है। अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है फ्रेंड्स, तो उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो 6 महीने तक इस पदभार को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो भी नहीं रहे फ्रेंड्स, अगर ये भी नहीं है तो ये जो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो 6 महीने तक इस पदभार को ग्रहण कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप विस्तृत रूप से समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। तो फ्रेंड्स किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकों को आहूत करना ये राष्ट्रपति का कार्य नहीं है, जबकि लोकसभा का सत्रावसान करना, लोकसभा का सत्र बुलाना और लोकसभा का विघटन करना ये तीनों के तीनों राष्ट्रपति के कार्य हैं। जबकि किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आयोजित करना राष्ट्रपति का कार्य नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स
इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा फ्रेंड्स विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति जो है वो संघ व समवर्ती सूची दोनों पर अपना अध्यादेश जारी करता है फ्रेंड्स। और ये जो वर्णित है ये अनुच्छेद 123 में वर्णित है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है राष्ट्रपति। ठीक है ना, यानी क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो फ्रेंड्स भारत का जो राष्ट्रपति है वो संसद का अभिन्न अंग है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि जो संसद होती है फ्रेंड्स, ठीक है ना, याद रखिएगा जो संसद है ये 3 से मिलकर बनी होती है। ठीक है, पहला होता है फ्रेंड्स राज्यसभा, और दूसरा होता है लोकसभा, और तीसरा होता है राष्ट्रपति, यानी इन तीनों से मिलकर बनता है फ्रेंड्स संसद। ठीक है, तो संसद का अभिन्न अंग कौन हो गया? राष्ट्रपति। तो राज्यसभा जो है फ्रेंड्स ये उच्च सदन माना जाता है, और लोकसभा जो है इसको निम्न सदन माना जाता है। ठीक है, राज्यसभा में कुल सीटें वर्तमान में 245 हैं, जबकि अधिकतम 250 हैं। ठीक है, और लोकसभा में वर्तमान सीट 543 है फ्रेंड्स, जो कि अधिकतम 552 है। इसको आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने की आयु जो है वो 35 वर्ष है, इसको भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन, इनमें से भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था फ्रेंड्स प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे, इन्होंने 12वां राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। तो याद करिए फ्रेंड्स, ये जो है ये पहली भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं ले सकता? तो विधान परिषद के सदस्य, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। विधान परिषद जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो फ्रेंड्स अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का विधायी अधिकार होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति की तुलना जो है वो ब्रिटेन के सम्राट से, ठीक है ना, तुलना करना सर्वाधिक उचित होगा, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति जो होता है, जो ब्रिटेन का सम्राट होता है, उसके समकक्ष होता है। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड्स भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष खुद राष्ट्रपति होता है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति ही फ्रेंड्स देश का प्रथम नागरिक होता है, जबकि उपराष्ट्रपति जो होता है फ्रेंड्स वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है ना, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो फ्रेंड्स संसद द्वारा महाभियोग ला करके उनको हटाया जा सकता है। 2/3 बहुमत के साथ अगर महाभियोग लाया जाता है फ्रेंड्स, तो वहाँ से भारत का राष्ट्रपति जो है वह संविधान का पालन न करने के कारण संसद में महाभियोग ला करके उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो फ्रेंड्स कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? वो चाहिए फ्रेंड्स सदन में कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत चाहिए, तभी जाके राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास किया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ करता है? तो फ्रेंड जो राष्ट्रपति है किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करता है? तो यानी आपसे ये पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है।
तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। अनुच्छेद 60 में, अनुच्छेद जो 60 है फ्रेंड्स, इसमें राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 60 के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो फ्रेंड्स, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ जो न्यायाधीश है उसके प्रति, ठीक है फ्रेंड्स, शपथ प्राप्त करता है। याद रखिएगा, शपथ लेता है सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उसके कार्यभार कौन ग्रहण करेगा फ्रेंड्स? तो मैंने आपसे बता दिया फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का इस कार्यभार को ग्रहण करेगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति करता है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो फ्रेंड्स केंद्रीय मंत्री होते हैं वो पूरे लोकसभा सीट का 15% ही मंत्री बनाया जा सकता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, कुल कितने मंत्री 15% बनाया ही जा सकता है, यानी कि कुल लगभग वर्तमान में 81 मंत्री आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति की मर्जी तक किसी निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो फ्रेंड्स, राज्यपाल। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी पर राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है अनिश्चितकालीन के लिए, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करता, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? तो ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला है वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है ना, जबकि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, सेना प्रमुख की नियुक्ति भी करता है और लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करता, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता? ठीक है, तो किसे नियुक्त नहीं करता फ्रेंड्स? तो योजना आयोग को। योजना आयोग को फ्रेंड्स राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको योजना आयोग को कौन नियुक्त करता है फ्रेंड्स? तो प्रधानमंत्री करता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है ना, राष्ट्रपति नहीं करता, कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अगला प्रश्न है, वित्तीय बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो फ्रेंड्स, वित्तीय बिल के लिए जो है भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, तभी आप वित्तीय बिल जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मृत्युदंड पर पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो फ्रेंड्स, ये प्राप्त है भारत के केवल राष्ट्रपति को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के केवल राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है फ्रेंड्स कि कोई व्यक्ति को अगर मृत्युदंड दिया गया है तो उसके अपराध को क्षमा दान दे सकता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 72 में। याद रखिएगा, अनुच्छेद 72 में वर्णित है कि किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को राष्ट्रपति क्षमा दान दे सकता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति में लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत, वो है एंग्लो इंडियन, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, वर्तमान में संविधान संशोधन करके ये पद को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन पदभार ग्रहण करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों न रहे तो उसका पदभार ग्रहण करता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो फ्रेंड्स, अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो राष्ट्रपति का होता है वो अधिकार होता है विधायी अधिकार, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा अधिकार होता है फ्रेंड्स? तो विधायी अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो वो है फ्रेंड्स 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम सीमा कितनी है? 35 वर्ष है। जबकि लोकसभा के अध्यक्ष की कितना फ्रेंड्स? तो लोकसभा के लिए राज्यसभा दोनों सदस्यों के लिए फ्रेंड्स जो आयु है वो 25 वर्ष है और 30 वर्ष है विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद और राज्यसभा इसकी जो आयु फ्रेंड्स वो कितनी है? 30 वर्ष। अगला प्रश्न, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है, या इसी को कहेंगे एकल मत संक्रमणी पद्धति अपनाई जाती है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के चुनाव में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव में फ्रेंड्स अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली या एकल मत संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले
किसके पास भेजे जाते हैं? तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामलों को फ्रेंड्स भेजा जाता है उच्चतम न्यायालय के पास, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ भेजा जाता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले उच्चतम न्यायालय भेजा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो किसी भी व्यक्ति की फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार केवल व केवल दिया गया है फ्रेंड्स राष्ट्रपति को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है, 39 का जो विकल्प होगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा 41 डायरेक्ट आ गया, चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का जो अधिकार है फ्रेंड्स वो केवल व केवल राष्ट्रपति को है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति को है। यानी अनुच्छेद 143 में बताया गया है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति, ठीक है, वो सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी विधि पर प्रश्न पर परामर्श ले सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा है? तो फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा है? तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स वो विकल्प नंबर, ठीक है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी गोपालाचारी। सी गोपालाचारी फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग प्राधिकरण का भाग नहीं है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यों की जो विधानसभाएं हैं फ्रेंड्स ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग तो लेती हैं परंतु उसके महाभियोग प्राधिकरण में भाग नहीं ले सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो फ्रेंड्स लोकसभा जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा भंग की जाती है। नहीं, इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है, यानी ये फ्रेंड्स अनुच्छेद 85 में वर्णित है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के परामर्श पर लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? फ्रेंड्स भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ ही साथ भारत का प्रथम नागरिक भी होता है राष्ट्रपति, इसको भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपने त्यागपत्र किसको संबोधित में लिखेंगे? तो फ्रेंड्स वो लिखेंगे राष्ट्रपति को संबोधित करके, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स की जो उपराष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होती है? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं वो निहित होती हैं राष्ट्रपति के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है, यानी सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन तीनों का अध्यक्ष यानी सुप्रीम कमांडर कौन होता है फ्रेंड्स? तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको श्रृंखला अच्छी तरह से समझ में आई होगी। एक प्रश्न मैं आपके लिए टेस्ट के लिए रखा हूँ फ्रेंड्स, उसको आप कमेंट में करके हमको आंसर दीजिएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।